नमस्कार, जय हिंद सभी को। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी केवीएस पीजीटी और बाकी जितने भी आपके पीजीटी लेवल पर कॉमर्स के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन। तो एक एक टॉपिक करके हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आज हम बात करने वाले। क्वेश्चन क्या होगा, क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हिंदी में कहते हैं आहरण पर ब्याज। तो जो आहरण पर ब्याज होता है उसके निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल और एक होता है एवरेज। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में दो तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, एक तो नॉर्मल और एक प्रोडक्ट। और एवरेज में आपसे अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, मंथली के बेसिस पर पूछ सकता है, माह के आधार पर, क्वार्टरली के आधार पर पूछ सकता है, तिमाही, या ईयरली के आधार पर पूछ सकता है, या और भी अन्य। तो एक एक करके हम इन सभी को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले जो आईओडी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, उसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी ले लेना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्या 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 बातों को हमें ध्यान में रखना है, क्या क्या इससे क्वेश्चन और बन सकता है। पहला, अगर संलेख नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नो डीड मीन्स नो आईओडी। बहुत स्पष्ट बात है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ए बी आर पार्टनर्स, राइट, दे आर शेयरिंग देयर, ए और बी दो पार्टनर है। हिंदी में ही बता देता हूँ ताकि दोनों को ही आसानी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज रहेगी। ए और बी दो पार्टनर है, दोनों ने 50,000 60,000 लगाए, ठीक है। और ए ने 3,000 रुपये और बी ने 5,000 रुपये फर्म से निकाले। बस क्वेश्चन समाप्त। तो क्वेश्चन ये कह सकता है कि हाउ मच, फाइंड द परसेंटेज, है ना, कि जो परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना होगा। तो वो ऑप्शन दे देगा 6%, 12%, 10% या नन ऑफ दीज। तो द आंसर विल बी नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी भी इंफॉर्मेशन के अभाव में, किसी भी सूचना के अभाव में, है ना, अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उसका मतलब वहाँ पर आहरण पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है सभी के। जो बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वो पुराने वीडियोस ज़रूर देख लीजिए पहले, उसके बाद यहाँ जुड़िएगा। उसका कारण क्या है कि पीछे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी है पार्टनरशिप, साझेदारी के बारे में, तो उनका आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में तो कुछ नहीं जा रहा ना। दूसरा क्या है, ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑलवेज 1 मंथ इन केस ऑफ द प्रोडक्ट मेथड। मैंने भी बताया 2 मेथड होते हैं, प्रोडक्ट और सिंपल, ये एक चीज़ है। तीसरा क्या है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। अगर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो भी जैसे सपोज करो आपको कहा आईओडी इज एट द रेट 12%,
ये जो पर एनम है, ये पर एनम नहीं लिखा हुआ होगा, ये हिडन होगा। तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, देखिए उस कंडीशन में इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कितने महीने का होगा, 12 महीने का होगा। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। When total amount of drawing is given and interest rate is given on per annum basis, then interest will be charged for 6 months. अब जैसे सपोज करो ड्राइंग्स दी हुई हैं, क्या दी हुई है, ड्राइंग्स दी हुई हैं, आईओडी भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ कि ये जो ड्राइंग की गई हैं ये कब तक के लिए की गई हैं या कब की गई हैं। तो उस कंडीशन में मतलब जब टाइम पीरियड अब्सेंट हो तब हम कितने महीने का आईओडी निकालते हैं, 6 महीने का। लेकिन अगर सर आईओडी साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, तो हम कोई आईओडी नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और अगर सर प्रोडक्ट मेथड है तो कितने टाइम का होगा, 1 मंथ का होगा। और सर अगर पर एनम नहीं है तो 12 महीने का लगेगा। और अगर सर टाइम पीरियड नहीं दिया है तो कितने महीने का लगेगा, 6 महीने का लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, आप कभी भी सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से आंसर निकाल लेना, उनका कैसा रिजल्ट रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। अभी हम करके भी देखेंगे, ठीक है ना। और अगर आपकी ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट दी हुई है, ठीक है ना, किसके अगेंस्ट दी हुई है, तो उसको हम क्या मानेंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को किस में कंसिडर किया जाता है, आईओसी में। इसको कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कंसिडर नहीं किया जाता। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर विड्रॉल ऑफ ड्राइंग कंसिडर करना है और ड्राइंग, दोनों को कंसिडर कर लेते हैं। बट आपको केवल और केवल ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट ही कंसिडर करना है। अगर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाली बात आ गई, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा। इसके बाद हम सीधा आ रहे हैं किस पर, क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। ये एक टेबुलेशन है, इसको चाहे तो आप लिख लो, लेकिन इसका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अब सर फ़ायदा कुछ क्यों नहीं होगा, इसका फ़ायदा इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि जब तक आपको ये निकालने के लिए नहीं आएंगे, जैसे सपोज करो यहाँ पर 9 महीने हैं, मैं आपसे कहूँ बताइए 8 महीने में कितनी ड्राइंग होगी, तो आप अटक जाओगे, तो ये काम नहीं करेगा ना। तो इसीलिए तो ये निकालना आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आप देखो प्रोडक्ट मेथड में कितना लिखा हुआ है, 1/12। कितना लिखा हुआ है, 1/12। और सिंपल मेथड में 1 मंथ का बताया था ना कि 1 मंथ का निकलेगा। प्रोडक्ट मेथड में 12 महीने का तो उसमें बताया था जिसमें पर एनम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो ये क्रेडिट हो गया, तो पार्टनर का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। साइमल्टेनियसली पीरियडल एप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट चार्ज करना है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। बहुत आसान है, क्लियर है यहाँ तक ये वाली बातें। इसके बाद बस इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम आ जाएंगे अब अपने दूसरे नए पेज पर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ए और बी आर पार्टनर्स, दोनों क्या हैं, पार्टनर्स हैं। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो of 3:2. They contributed rupees 50,000 and rupees 20,000 respectively, ठीक है। A withdraw rupees 5,000 on 1st August 2021 and B withdraw rupees 6,000 on 1st September 2021
1 they decided that IOD will be charged at the rate 12% पर annum। तो आपको क्या करना है, फाइंड IOD, आपको IOD बतानी है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए पेन बदल लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए अगर मैं एक ही IOD निकालूं, अब क्या क्या इसमें रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं जो अपने काम की है। ए ने विड्रॉ करा है 5,000 रुपये, कब किया है? 1 अगस्त को किया है। बी ने विड्रॉ किया है कितना? 6,000 रुपये, कब किया है? 1 सितंबर को किया है। IOD कितना है? 12% पर एनम। ये हमारे लिए रिलेवेंट है। क्या क्या इररिलेवेंट है? ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, ये हमारे लिए इररिलेवेंट है, और ये हमारे लिए इररिलेवेंट है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर मैं IOD निकालूं ए की, तो बेटा ए ने कितने रुपए निकाला है? सर 5,000। ठीक, कितने परसेंट पर निकाले हैं? सर 12% पर। ठीक, टाइम पीरियड कितना होगा? अगस्त, अगस्त से मार्च। देखिए आप ईयर यहां पर समाप्त होगा ना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अप्रैल तो ठीक है ना, कब निकाला? 1 अगस्त को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस डेट को निकला पैसा। तो क्या ये जो पार्टनर है ये इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे करेगा? नहीं पे करेगा। ये कब से कब तक का पेमेंट पे करेगा? यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक कितने महीने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने महीने हो गए? 8। ठीक, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लग रहा है साहब? सर 8 महीने का। कितना हो गया? 12। 2 0 से 2 0 गए, 12 से 12 गया, कितना आ गया? 400 रुपये। कहानी समाप्त। अच्छा, ऐसे ही बी का निकाल लेंगे। बी का IOD कितना है सर? 6,000 निकाला है इसने। कितना परसेंट पर? 12% पर। कितने महीने के लिए? सितंबर। इसने सितंबर में निकाला है, तो इसके लिए भी बना लो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, कब निकाला है? 1 सितंबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यहाँ पे इसने निकाला है। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितने महीने का हो गया? 7 महीने का हो गया। 7/2 0 से 2 0 गए, 12 से 12 गया, 400। तो ए कितने रुपए देगा ड्राइंग के, सॉरी आहरण पर ब्याज के? 420 रुपये। और ये कितने देगा? 400 रुपये। एक कहानी तो ये क्लियर हो गई, ये वाली बात। मेरे ख्याल से ये जो इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको बेसिक से कराया जा रहा है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पेड बैच में मिल सकता है। और वो भी पेड बैच कौन से वाले? जिनके लिए आपको एक हैवी अमाउंट पे करना है। तो मुझे आपका कोऑपरेशन पता है क्यों चाहिए? मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ में रहे। अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा फिर मैं क्या ही करूँगा, किसके लिए करूँगा चैनल? तो आप समझ रहे हैं। देखिए हर चीज़ में सपोर्ट ज़रूरी होता है। मेरा सपोर्ट आप लोग हैं, आप लोगों का रिस्पॉन्स और आप लोगों का सपोर्ट, ये इस चैनल को उठा सकता है। अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर आपको या आप जैसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें इस तरह के जो फ्री वीडियोस हैं, मतलब एक जो ऐसे बच्चे, ऐसा एक सेक्शन है जो या तो बुक्स नहीं ले पा रहा है, उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर जो महंगे कोर्सेज को परचेज नहीं कर सकता है, वो कहाँ जाए? वो प्रिपेयर नहीं करेगा क्या? वो भी तो प्रिपेयर करेगा भाई। तो अगर ये रूटीन बना रहे, ये सीक्वेंस चलता रहे आगे फर्दर टाइम तक के लिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट होना। और जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जनता जनार्दन है आप, ठीक है?
सपोर्ट ज़रूरी है आपका। मैं आपसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं केवल आपसे एक सपोर्ट मांग रहा हूँ, और वो सपोर्ट क्या है, खाली सब्सक्रिप्शन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो हम बैठे हैं। चलिए सवाल इसको घुमाते हैं थोड़ा सा। सवाल ये है कि अब मैंने इसको हटा दिया है, तो क्वेश्चन वही है, बस पर एनम हट गया है। अच्छा ठीक है सर, ए की आईओडी निकाल लेंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैंने अगर आपको बताया था कि ए ने कितनी ड्राइंग करी है सर, 5000 की, कितने परसेंट पर, 12% पर। मैंने आपसे कहा था कि अगर पर एनम नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं है ना, तो आप 12 महीने पूरे साल के निकालेंगे। बताइए कितना आ गया, 600 रुपये। ऐसी बी की निकल जाएगी, 6000 मल्टीप्लाई बाय 12/100, 12/12, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो हो गए, 720। ठीक है। चलिए इसके बाद एक और चीज़ कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने, ठीक है ना, मैं हटा रहा हूँ उसे, बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, यहीं से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फंस जाते हैं, क्योंकि हम इन्हें करते भी नहीं है ज़्यादातर, ये मान लेते हैं कि तो हमें आते हैं रिवीजन करो, अच्छा रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर क्या कहा हुआ है, मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पर एनम। ठीक, अब आप देखिए ए ड्रॉ तो कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है, 5000 कर रहा है। कितना परसेंट कर रहा है, 12% पर कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है तो कुछ नहीं दे रखा, तो टाइम पीरियड साइलेंट है, तो उस कंडीशन पे आप 6 महीने का मान लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 12 से 12 आ गया, कितना आ गया, 300 रुपये। ऐसे ही आप बी का निकाल लेंगे, आईओडी इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई बाय 6/, 12 से 12 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, और ये आपका आ गया 360। ये एक क्वेश्चन है। तो आई होप पीछे के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपके क्लियर हो गए। चलिए एक और चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, ईयर लेते हैं कुछ, और यहाँ पर ले लेते हैं अमाउंट। ये हम एक की ड्राइंग निकाल रहे हैं, ये एक की ड्राइंग दी हुई है, एक के आपको निकालने आ गया, आप दोनों की निकाल लोगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, पहले ईयर में 2000 नहीं, ईयर नहीं लो इससे, 1 मिनट, दूसरा 1 मिनट दीजिए, इसको लीजिए टाइम मंथ। एक अप्रैल को इन्होंने 1000 रुपये निकाले, ठीक। 1 जुलाई को इन्होंने फिर 2000 रुपये निकाले, ठीक। 30 सितंबर को इन्होंने 4000 रुपये निकाले, और फिर 1 जनवरी को इन्होंने 5000 रुपये निकाले, ठीक। ये आपकी इस तरह से इन्होंने निकाले, ये आपकी ड्राइंग है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, मंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आपको सिंपल, यहाँ मैं सिंपल मेथड कर रहा हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पर मैं आप क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले सिंपल मेथड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, टाइम पीरियड, कितने समय के लिए। तो एक बात मुझे आप वही सेम चीज़ आप कहाँ पर आके खड़े हो जाइए, ईयर के लास्ट में। तो 1 अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये पूरा क्या सिस्टम है ये मैंने आपको बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो आप समझ लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, चलिए मैं बता ही देता हूँ इसको। हम क्या करते हैं जनरली इसके लिए, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो
हमारा ये लाइन यहाँ स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि एक महीना पूरा कर, यहाँ पर एक महीना हो गया, एक महीना। तो अप्रैल जो है ये अप्रैल का बिगिनिंग पॉइंट होगा और ये अप्रैल का एंडिंग पॉइंट होगा, और ये मई का बिगिनिंग पॉइंट भी होगा। मतलब ये 2 पॉइंट होंगे, एक मंथ का एंडिंग, प्रीवियस मंथ का एंडिंग, और नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग। समझ आ गया? अप्रैल ये पूरा एक महीना हो गया, ये क्या हो गया? मई। 2 महीने हो गए, 1 2। तो अगर आप 31 मतलब मंथ के एंडिंग से काउंट कर रहे हो तो यहाँ से करोगे, और अगर आप मंथ के बिगिनिंग से कर रहे हो तो यहाँ पे करोगे। क्लियर है ना? जैसे अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए क्योंकि 3 डेट आ गई। अप्रैल मई अगर आप मंथ के लास्ट में करो तो 2 हो गए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12। क्लियर है ना? अब देखो अगर आप स्टार्टिंग से करो तो अप्रैल फर्स्ट, मई फर्स्ट, जून जुलाई अगस्त सितंबर फर्स्ट, अक्टूबर फर्स्ट, नवंबर फर्स्ट, दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च फर्स्ट। मार्च फर्स्ट के बाद कितना महीना बचता है? एक महीना बच गया क्या? क्लियर है ना बात ये वाली? ठीक है। तो आपको कहाँ खड़ा होना है? आपको यहाँ पर खड़ा होना है। अब आप देखो 1 अप्रैल को कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। 1 जुलाई अप्रैल, एक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने हो गए, है ना। 30 सितंबर, अब 30 है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ हमने ड्राइंग करा है यहाँ पर, तो इससे आगे करेंगे 1 2 3 4 5 6 महीने। 1 मार्च 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, यहाँ पर निकाला है इसको, ये यहाँ पर निकला है। तो कितने महीने? 1 2 और 3, तो जनवरी फरवरी मार्च, वो तो हमें भी पता है 3 महीने हो गए। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं आईओडी। कितना निकाल रहे हैं? आईओडी। देखिए आईओडी निकलेगा कैसे? 1000 मल्टीप्लाई आईओडी एट द रेट ले लो यहाँ पे 12%। आईओडी कितना ले लो यहाँ पे? 12% ही ले लो। आईओडी कितना ले लो बेटा? यहाँ पे 12% ही ले लो। तो जब हमने 12% इसको आईओडी ले लिया तो 1000 12/100 इंटू 12/12, एक तो ये अमाउंट आ गया। इसके बाद कितने निकाले? 2000 इंटू 12/100 मल्टीप्लाई 9/12, एक ये आ गया। 4000 मल्टीप्लाई 12/100 इंटू 6/12, 5000 मल्टीप्लाई 12/100 इंटू 3/, 12 से 12 गए, 2 0 से 2 0 गया, 120 आ गया। 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, 9 दूनी 18, 180 आ गया। 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, 4 6 24, 240 आ गया। 12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, 3 5 15, 150 रुपये आ गया। इसका टोटल कर लो, 0 8 और 2 10 और 9 19, 1 और 1 2, 3 2 5 और 1 6, तो कुल टोटल आईओडी आपका कितना आ गया? 690 रुपये। बोलो बात क्लियर हो गई? ये सिंपल टेबल है। क्लियर हो गई ये वाली बात? क्लियर है ना? चलो फटाफट से कमेंट करो कि ये वाली बात समझ में आ गई। इसके बाद हम बात करेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, तो इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे किसकी? प्रोडक्ट मेथड की। किसकी बात करेंगे अब हम? प्रोडक्ट मेथड की। अगर प्रोडक्ट मेथड दिया हुआ है तो क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत आसान है अभी। बस आपको यह ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट में फिर क्या करना है? प्रोडक्ट में आपको 1 महीने का निकालना है। कितने का निकालना है? 1 महीने का। आ जाइए, तो यहाँ पर आप क्या कर लो? पहले प्रोडक्ट कर लो। कितना आ गया? 12000, ये मल्टीप्लाई है 18000, 24000, 15000। ठीक, इनका टोटल कर लो। आईओडी कितना था हमारा? 12% था ना, ये ध्यान में रखना। 0 0 0,
8 2 10 9 19, 8 2 10 4 14 और 5 19, 2 3 2 5 और 1 6, 69,000। तो आईओडी निकालनी है आपको, कैसे निकलेगी? 69,000 मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई 1/12 से 12 गया, 2 0 से 2 0 गई, कितना आ गया? 690। पहले भी कितना आ रहा था? 690 आ रहा था। क्लियर है बात ये वाली? देखिए अगर नहीं है क्लियर है ना ये वाली बात, ये पहले भी कितना आ रहा था? 690। और अभी भी कितना आ रहा है लास्ट में जो हमने किया है? क्लियर है ना? चलिए इसके बाद हम आगे दो चीज़ों की और बात करेंगे एवरेज बेसिस पर। देखिए आपसे जिस भी टाइम पीरियड के लिए गए, सपोज करो ए है, ए ड्रॉ ₹500 ईच मंथ, ठीक है, फॉर 6 months। तो आप यही एक टेबल बना लो। तो 6 महीने के लिए निकाला है ना, 1 2 3 4 5 और 1 6, और 6 महीने बाद आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। ईच मंथ, हर महीने, ये बिगिनिंग ले लो, बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो पहली ड्राइंग कहाँ कभी होगी? यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ और छठी। क्लियर बात ये वाली? आप कहाँ खड़े हो? यहाँ पे खड़े हो। तो आपको क्या करना है? आपको केवल टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। देखिए समझिएगा, फर्स्ट ड्राइंग कब करिए? यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हैं बताओ? 1 2 3 4 5 6 सर 6 महीने लिख लो। तो फिर प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कब किया? यहाँ। यहाँ से यहाँ तक कितने महीने बच रहे हैं सर? 1 महीना, डिवाइडेड बाय कितना आ गया? 7/2। ऐसे आया ये 3.5 मंथ। अब सर इसकी आईओडी अगर हमें निकालनी हो तो बहुत आसान है। कैसे सर? 500 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 महीने के लिए निकाल रही है ना, मल्टीप्लाई बाय, चलो 12% ही ले लेते हैं, इनटू टाइम पीरियड कितना लेंगे सर? ये वाला। ओके 3.5 डिवाइडेड बाय 12 से 12 गया, 6 पंजे 30, 3000 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 में 30 इंटू 3.5, तो 3 तिया 9 90 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 105 रुपये। बोलिए बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई ये वाली बात? अब अगर यहीं पर वो ये कहता कि सर हमने ये वाली जो ड्राइंग है ये हमने, समझ रहे हैं आप? समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये हमने 8 महीने के लिए की है। कितने महीने के लिए की है? 8 महीने के लिए की है। ठीक है साहब, लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म कहानी। पहले आप लाइन खींच लो ना, कितने महीने के लिए का उतना कर लो। तो आप कहाँ पर खड़े हो जाओ? लास्ट में खड़े हो जाओ। अब बिगनिंग के बाद वो कह रहा है कि बिगनिंग में नहीं कर रहे सर, हम एंड में करेंगे। हम तो हमारा मन एंड का है। ठीक है साहब, तो पहली ड्राइंग कब होगी? कहाँ पे होगी? यहाँ की यहाँ सर, यहाँ पर होगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं। ठीक है, तो कितनी ड्राइंग करी है उसने? 8 ड्राइंग करी है। तो 8 महीने में उसने पैसे निकाले हैं। कितने महीने में उसने पैसे निकाले? 8 महीने में। तो 500 गुणा 8 मल्टीप्लाई 12/2
टाइम पीरियड निकालना है, निकाल लो। पहली ड्राइंग कब करिए सर? यहाँ पे करिए। यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हो गए, गिन लो। 2 3 4 5 6 7 प्लस यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम पीरियड हो गया सर? 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 7/2 इज इक्वल टू 3.5। अब बताओ इसका भी कितना आ रहा है? 3.5 ही आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि केवल उसी का 3.5 आएगा तो इसी का तो किसी का भी नहीं आएगा। 12 से 12 गया, 8 पंजे 40, 4000 आ गया, 2 0 से 2 0 हो गई, ये आ गया 40 गुणा 3.5, तो 4 तिया 12, 120 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 140। बताइए सारा खेल किसका है? टाइम पीरियड निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। अगर आपसे कहा जाए कि मिड में निकाला और वो भी क्वार्टरली, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं कराने का, और अगर कोई कराए तो मुझे दिखाना ज़रा कि कहाँ कराए गए हैं। इसके बाद कराए तो मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन इससे पहले नहीं कराए होंगे टीजीटी पीजीटी में, ठीक है ना। चलिए ईच मंथ की जगह पर हम ले लें, आ जा भाई, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें समझ जाओगे तुम लोग। क्वार्टरली निकाल रहा है, कब? मिड में ले लेते हैं, है ना, तो मिड में ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 8 महीने की, मज़े की बात तो यही है, 8 महीने के लिए निकाल रहा है। आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस हो गया काम समाप्त। अब मुझे एक बात बताओ, एक क्वार्टर कितने महीने का होता है सर? 3 महीने का। 1 2 3, 1 2 और 1 3, पहला क्वार्टर बन गया, यस सर। 1 2 3, दूसरा क्वार्टर बन गया, यस सर। बस बात कहाँ, बस यहीं रुक जाओ। आपको कहाँ खड़ा होना है सर? यहाँ पे खड़ा होना है। समझ में आ रहा है बात? 8 महीने के लिए निकाल रहा है ना, तो आपको यहीं खड़ा होना है। 9 के लिए क्या था? तो 9 में जितने टाइम के लिए बोला आप तो वहाँ जाके खड़े हो जाओ भाई। पेमेंट तो उसी समय मिलेगा ना। आपने सपोज करो किसी व्यक्ति को 6 महीने के लिए पैसे दिए, तो 6 महीने बाद तो आप उसके घर पे जाके खड़े हो जाओगे ना, हाँ या ना? वही वाली कहानी है। अच्छा सर, मिड में कर रहा है, तो पहला महीना ये गया, दूसरा महीना ये गया, और इसमें आ गया ये वाली लाइन। यहाँ पर उसने पहली ड्राइंग करी है, ये महीना गया, ये महीना गया, दूसरी ड्राइंग उसने यहाँ पर करी है, ठीक। अब क्या करना है? टाइम लेफ्ट निकालना है। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम पे? इसका पेन दूसरा ले लूं? यहां से यहां तक, इसको छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, 6.5 आ गया, प्लस भाई 8 है तो 1.5 माइनस कर दो, तो वैसे भी 6.5 आ गया, प्लस इसके बाद 1 2 3, 3.5 यहाँ पर आ गया, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 6 और 3 और 1 10/5 आ गया। तो कितने महीने हो गए सर? 5 महीने। बस ठीक है, समझ गए ना। 500। कितनी ड्राइंग करी है सर? 2 ड्राइंग करी है। मल्टीप्लाई कितना परसेंट है सर? 12%। ठीक। कितने महीने के लिए सर? 5 महीने के लिए। बहुत आसान है सर अब तो ये। बोलिए। देखिए इसके क्वेश्चन मैं आपको एक चीज सजेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, और हर तरीके से ड्राइंग निकालने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है ना, और सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इनफ है। अगर आपको लग रहा है कि आपने आज कुछ सीखा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। आज लगना चाहिए कि हाँ भाई वास्तव में हमने कुछ सीखा है, आपके लिए यूजफुल है बहुत ज़्यादा। आपको हो सकता है बिना पता चल रहा हो, बट जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आपको पता चलेगा ये आपके लिए कितना यूजफुल है। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 4 चीज़ें मैं आपको हमेशा 4 चीज़ें बोलता हूँ। ये 4 चीज़ें आपके और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया भी था कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा
जो मेरा मेन मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्केल करना ऐसे बच्चों के लिए जो नहीं कर पाते हैं इतना महंगा कोर्स परचेज, उनके लिए है ना। किसी की हेल्प हो जाएगी, हमारा क्या जाएगा, है ना। आपको केवल एक शेयर करना है, तो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ। कल हम वापस से जो हमारे साझेदारी से रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम कर लेंगे, और उसके बाद हम फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलेंगे। जय हिंद।